एक लड़की वर्जिन है क्या नहीं, कैसे इसे पता करना। मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, साल का मेरा पैकेज है 30 लाख का। मैं एक लड़की को पसंद किया और उसको मैरिज प्रपोजल को दिया। फिर वो लड़की अब मुझे सैलरी सर्टिफिकेट को मांग रही है। देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की वर्जिन है क्या नहीं, वो लड़की प्योर है क्या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि एक लड़की वर्जिन है क्या नहीं, इसे कैसे पता करना। इस सवाल को अविनाश जी ने पूछा है। इसको मैं इस वीडियो में डिटेल में आंसर करने वाला हूँ। इस वीडियो देखने के बाद लड़की वर्जिन है क्या नहीं, ये कीड़ा आपके दिमाग से परमानेंटली जाएगा। ये कॉन्फिडेंट मुझे है। अगर आप सच को जानने की हिम्मत रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिए। लेट्स बिगिन। एक लड़की वर्जिन है क्या नहीं, इसे कैसे पता करना, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वो फैक्ट ये है कि वर्जिनिटी इज नॉट इक्वल टू प्यूरिटी। एक लड़की की वर्जिनिटी उसके प्यूरिटी के साथ इक्वल नहीं हो सकता। वर्जिनिटी इज नॉट इक्वल टू प्यूरिटी। वर्जिनिटी ऑफ ए गर्ल नथिंग टू डू विथ हर प्यूरिटी। एक लड़की वर्जिन है तो वो बहुत सज्जन है, पवित्र है, ऐसा नहीं है। अगर एक लड़की वर्जिन नहीं है तो वो गलत है, इम्प्योर है, ऐसा भी नहीं है। वर्जिनिटी को और प्यूरिटी को कुछ भी लेना देना नहीं है। इस फैक्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वर्जिनिटी कॉन्सेप्ट को सारे पुरुष कुल ही अपने दिमाग में डाल के बैठा है और महिलाओं के ऊपर भी शक करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप इस एक चीज को दिमाग से हटाने की कोशिश कीजिए। वजाइना ऑफ ए वुमन इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन एंड यूरिनरी ऑर्गन, दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जहाँ से हमारे शरीर से मल मूत्र गंदगी बाहर निकलती है ना, उधर ही हमारा परमोच्च सुख अटका हुआ है। हमारा परमोच्च सुख क्या है ना, बहुत ही नीचे लेवल पर गिर चुका है। इसलिए आप इस वर्जिनिटी कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटा दीजिए। आपके होने वाली पत्नी वर्जिन है क्या नहीं, इसे जानने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि आपको ही हर्ट होता है। फिर भी आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं वो लड़की आपके ऊपर बहुत ही शक कर रही है और बहुत सारे इंक्वायरियों को भेज रही है। वो भेज, ये भेज, सैलरी सर्टिफिकेट दिखा, इनकम टैक्स रिसिप्ट दिखा, ऐसा सब कुछ पूछ रही है तो सीधा आप उसको ही पूछ दीजिए ना, ठीक है मैं सैलरी सर्टिफिकेट देता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे आपकी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट देना चाहिए, ऐसा पूछ लीजिए। उधर ही रिश्ता खत्म हो जाता है। उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो उसके साथ शादी करने में कोई भी मतलब नहीं है। आपको भी भरोसा होना चाहिए, उसको भी भरोसा होना चाहिए, तभी शादी कीजिए। प्यार हो, दोस्ती हो या शादी हो, भरोसा मस्ट एंड शुड, कंपल्सरीली भरोसा चाहिए। आपको भरोसा नहीं है तो आप भी मत शादी कीजिए। उसको भरोसा नहीं है तो उसके साथ भी शादी आप मत कीजिए। अब हम मेन टॉपिक पर आएंगे। हाउ टू टेस्ट अ वर्जिनिटी ऑफ ए गर्ल। एक लड़की वर्जिन है क्या नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं है और एग्जामिनेशन भी नहीं है। बहुत सारे लड़के आजकल बोलते रहते हैं कि कम बॉडी काउंट की लड़की के साथ ही शादी करूंगा। ऐसा है वो इसलिए कह रहे हैं कि सारे पुरुष ये कन्विंस हो चुके हैं कि इस दुनिया में कोई भी वर्जिन लड़की नहीं बची है, ऐसा वो मान चुके हैं। इसलिए वो कम बॉडी काउंट वाली लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। बॉडी काउंट का मतलब होता है कि शादी से पहले कितने लोगों के साथ लड़की शारीरिक संबंध बना चुकी है। अगर उसका बॉडी काउंट 0 है तो वो लड़की वर्जिन रहती है, 0 से ज्यादा है तो वो नॉन वर्जिन रहती है। वो लड़की वर्जिन है क्या नहीं, इसे पता करने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट भी नहीं है, एग्जामिनेशन भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद फर्स्ट नाइट में संबंध बनाने के बाद लड़की के वजाइने से हाइमन टूटने के बाद खून आया तो वर्जिन रहती है, नहीं आया तो वो वर्जिन नहीं रहती है। ऐसे मूवीज़ को देख के, सीरियल्स को देख के, अडल्ट सीरीज को देख के समझने लगे हैं, लेकिन वो भी ऑथेंटिक मेथड नहीं है। अगर लड़की ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, भागना दौड़ना करती है, वो एक स्पोर्ट्स वुमन है तो उसका हाइमन बचपन में ही टूटा होता है। अगर वो हाइमन टूटा है तो उसको जोड़ने के लिए भी बहुत सारे आसान सर्जरियाँ आ चुकी है मेडिकल साइंस में।
वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे हमको पता नहीं चलता वो वर्जिन है क्या नहीं, सिर्फ वो जानती है और वो बताती है तो ही आपको पता चलता है। आप जानना चाहते हैं तो सीधा उसको ही पूछ लीजिए ना, आप वर्जिन हो क्या नहीं, लड़की से ही पूछ लीजिए। जब आप शादी से पहले लड़की देखने के लिए गए होते हो ना, तब प्री मैरिटल मीटिंग और डिस्कशंस करते हो ना, तभी लड़की से साथ बात कीजिए। लड़की देखने के बाद तुरंत हाँ मत कह दीजिए, एक 15 दिन का, महीने का गैप लीजिए और लड़की के साथ 3-4 बार बातें कीजिए, 3-4 बार मिलिए, हो सकता है तो डेट पर जाइए, कॉफी के लिए जाइए, नाश्ता के लिए जाइए, वन डे पिकनिक के लिए जाइए। तब उसके साथ ओपन अप होके उसे पूछिए आर यू वर्जिन। डायरेक्टली सीरियस होके मत पूछिए, पहले 3-4 अलग अलग सवालों को पूछिए और हंसते हंसते, आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, अगर है तो उससे आप बाहर आ चुके हैं क्या नहीं, और आप वर्जिन हो क्या नहीं, ऐसे हंसते हंसते थोड़ा कूल तरीके से पूछिए। अगर वो लड़की आपको शांत मनोभाव से कूल तरीके से बताती है तो, जवाब देती है तो, हो सकता है कि उसका बॉडी काउंट 0 है, नहीं तो लेस है। अगर वो गुस्सा किए बिना आपको कुछ ना कुछ बताती है तो समझ सकते हैं कि आप वो वर्जिन होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर वो आपके ऊपर एकदम गुस्सा करने लगती है, चिल्लाने लगती है, हाउ डेयर आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, ऐसा करती है, तो आप समझ जाना कि उसका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है और वो वर्जिन नहीं है। सच है ना, सबको चुभता है वैसा। आप उसको सवाल पूछे हो सिर्फ वर्जिन है क्या नहीं, सो उसको वो शांत तरीके से भी आंसर कर सकती है। अगर वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है तो, ड्रामा करती है तो, सीन क्रिएट करती है तो समझ लेना कि वो वर्जिन नहीं है। ये तरीका भी ऑथेंटिक नहीं है, वो एक्टिंग भी कर सकती है ना। इसलिए आपको जब उसके साथ बात करते रहते हैं ना, तब आपको वो क्या कह रही है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसके बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना है, ऐसे आप वो वर्जिन है क्या नहीं समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी तरीका नहीं है, और मैं अब जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना, वो भी ऑथेंटिक नहीं है। मैं आपको एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड एक सलाह देना चाहता हूँ। आप मेंटली वर्जिन वाइफ को ढूंढने की कोशिश कीजिए, न कि फिजिकली वर्जिन वाइफ को। अगर आपकी पत्नी आपको सच बता देती है, मान लेते हैं वो वर्जिन नहीं है, तब आप उसे सहन नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, उसको डाइवर्स भी दे सकते हैं। इसलिए कोई भी लड़की सच बताने की हिम्मत नहीं करती है। अगर वो शादी से पहले इस बात को कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मैं उसके साथ सो चुकी हूँ, वर्जिन नहीं हूँ, ऐसे शादी से पहले कहती है तो भी आप शादी नहीं करोगे। शादी से पहले वो सच बता देती है तो भी, और शादी के बाद बता देती है तो भी, सच को सुनने की हिम्मत मर्दों में नहीं होती है। इसलिए लड़कियां सच नहीं बताती है, हंसती है, सच को छुपाती है, लिपस्टिक के साथ बातों में मक्खन को भी लगाती है, और जैसे चलता है ना वैसे आपको चलाती है। इसलिए आप वो फिजिकली वर्जिन रहना चाहिए ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। उसके फिजिकल वर्जिनिटी को आप भूल जाइए, थोड़ा वजाइने से ऊपर उठ जाइए। आप वो मेंटली वर्जिन है क्या नहीं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेंटली वर्जिन कहने का मतलब है कि वो किसी के साथ भी पहले रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए, मतलब लव अफेयर इस तरह से वो जाना नहीं चाहिए। अगर गई है तो उससे बाहर आना चाहिए, तभी आपके साथ शादी करना चाहिए। अगर वो लड़की आपके साथ शादी करती है तो पुराने सब चीज़ों को भूल के आपके साथ एक नया जिंदगी को शुरुआत करना चाहिए। मेंटली वर्जिन होके आपके साथ ब्याह करना चाहिए। एक बार आपके साथ शादी करती है तो आपको स्टिक ऑन होकर रहना चाहिए, वो इस तरह से वो मेंटली वर्जिन होनी चाहिए। यदि आप किसी लड़की का पहला प्यार नहीं बन सकते हैं तो एटलीस्ट आप उसका आखिरी प्यार तो बनना ही चाहिए। यू शुड बी हर लास्ट लव। अगर आप किसी लड़की का पहला प्यार है तो आप ग्रेट हो, आप लकी हो। अगर आप किसी लड़की का आखिरी प्यार है तो भी आप ग्रेट ही हो, क्योंकि वो आपके साथ शादी करने के बाद आपका ही बन के रहती है, आपको ही चाहती है, रियल लाइफ में भी और सपनों में भी, और बस आपके साथ वो खुश रहना चाहती है, खुश रहती है, अंत तक आपका पत्नी ही रहती है। इसलिए
यू शुड बी हर लास्ट लव। मेंटली वर्जिन लड़की को ढूंढने की कोशिश कीजिए और फिजिकली वर्जिन लड़की को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। एक बेकार प्रयत्न है, यूजलेस एफर्ट है, टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और अल्टीमेटली आके आपको ही हर्ट होता है। अगर आपकी पत्नी सच बता देती है तो भी आपको ही हर्ट होता है, आप ही फिर से और ज्यादा दुखी होते हो। लड़कों को बचाने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है, जितने भी कानून है ना वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का ही है। मैडम सर के लिए सब कुछ है लेकिन सिर्फ सर के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो लड़की वर्जिन है क्या नहीं, इस कीड़े को अपने दिमाग से हटा दीजिए और मेंटली वर्जिन लड़की को ढूंढ के शादी करके खुश रह जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।